Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform, and this is Yagyadev Bharadwaj, your physics educator. In the previously class, we are continuously discussing about the mathematical tools we are going to use in our upcoming mechanics. In the sequence of mathematical tools, we are learned about the calculus, trigonometrical geometry, basic mensuration formulas, so that we can easily take out the basic numerical or understanding problems in the field of mechanics. Now moving out from our basic understanding of mathematical tools and the differential or integral calculus, now we are going to start our basic chapters which are considered the part of the mechanics. In the understanding of the mechanics, our first chapter is unit and measurements. Unit and measurement is the important part of the physics. In the physics, we are discussing about the physical quantities which are measuring our physical parameter, which are generally used to understand the phenomena or the natural laws govern around the environment. तो हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी नेचुरल लॉज हैं या फिर जो भी मोशन प्रेडिक्ट हो रही है या किसी भी तरह के फिनोमेना प्रेडिक्ट हो रहे हैं, फिजिक्स की ब्रांच के थ्रू हम उन सभी फिनोमेना को फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी डाटा, क्या है, कोई भी एनालिसिस ऑफ डाटा है, जैसे आपकी वेलोसिटी है या आपकी स्पीड है, कोई टेम्परेचर है, किसी की हाइट है, इन सभी को नंबर में जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी बेसिक सेंस अराइज नहीं होता है. जब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर उसका मेजरिंग टूल डेवलप नहीं कर सकते, तब तक हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती नहीं है. तो हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्यों है और क्यों इनका बेसिक यूज आया और क्या हमें जनरली इनको यूज करते हैं. तो जैसा कि डेफिनेशन से डिफाइन किया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड, जिनको हम डायरेक्टली या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू उनको मेजर करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनके बेसिस पे या फिर इन विच टर्म्स द फिजिकल लॉज इज गवर्न और एक्सप्रेस्ड. कोई भी फिजिकल लॉज है उसको आप जिन फिजिकल क्वांटिटी या फिर जिन टर्म्स के रूप में डिफाइन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए. तो हमारे पास इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है मास और एक है उसका एक्सेलरेशन. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को व्हेन वी आर गोइंग टू पुश ए ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो वो एक एक्सेलरेशन अटेन करेगा, और जो वो ऑब्जेक्ट है एक मास को भी कैरी ओवर करता है. तो फिजिकल क्वांटिटी में जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पुशिंग या पुलिंग में उसका मास उसके एक्सेलरेशन के साथ रिलेट होता है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है उसे हम बोलते हैं फोर्स, जो कि न्यूटन ने सेकंड लॉ से डिटरमाइन किया था. तो फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसके थ्रू हम अपने अराउंड के जो फिनोमेना है उनको क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं. और फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसमें हम नेचुरल जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी, कि उन पैरामीटर्स में या फिर उन वैल्यूज में जिनकी हेल्प से हम किसी भी लॉज को एक्सप्लेन करते हैं या जिसमें हम लॉज को डिफाइन करते हैं, वो ही क्या है? हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे इसके अंदर हमारे पास मास है और एक्सेलरेशन, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं. और अदर देन फोर्स क्या है? वो एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी अदर पैरामीटर को एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल है कुछ, जैसे लेंथ है, मास है, टेम्परेचर, स्पीड है, और इन सभी क्वांटिटीज हम किसमें डिफाइन करते हैं? इनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर हम हाइट की बात करें या लेंथ की बात करें, मास की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो जब आप कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहते हैं या फिर हम ये बताना चाहते हैं कि फिजिकली करंटली का ही एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का एक वैल्यूज देते हैं. करंट के सीन में डेली का जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू आती है, और उस टेम्परेचर की वैल्यू के बेसिस पे आप एनालिसिस करते हैं कि आज गर्मी ज्यादा पड़ रही है या फिर आज ही करते हैं दैट द यस्टरडे इज मोर हॉटर देन टुडे और नॉट. उसी टेम्परेचर की कंपैरेटिवली स्टडी है, उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया. हमने ये बता दिया है कि अगर आज इतना टेम्परेचर है या फिर आज इतनी हॉटनेस है एनवायरनमेंट के अंदर, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आज इतना टेम्परेचर है. अब कल अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो गर्मी और बढ़ जाएगी, और इससे कम हुआ तो थोड़ी क्या हो जाएगी? कूलनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी. तो हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए क्या करते हैं? नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं. बस फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन. फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. कुछ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और कुछ हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं. अभी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जब हमने फिजिक्स को लर्न करना शुरू किया था या फिर फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू किया था मैकेनिक्स के टाइम में, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि न्यूटन के जो टाइम पीरियड था उसके बाद से हम फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे थे, क्योंकि हमारे पास साइंस का एप्लीकेशन रूप में यूज होने लग गया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर.
तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उस टाइम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएगी जिनकी नेसेसिटी हमें बहुत ज्यादा थी। जैसे कि किसी का मेजरमेंट करना है तो लेंथ का मेजरमेंट करना होगा, मास को डिपेंडेंस देखनी पड़ेगी कि मास किस में मेजर हो रहा है और टाइम किस तरह से मेजर हो रहा है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड करती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर सराउंडिंग के पैरामीटर या फिर किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जिन्हें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर जिनकी वजह से हमने बाकी क्वांटिटीज को डिराइव किया है, वो फंडामेंटल है, वो हमारा बेस है। जैसे कि मैथमेटिकल डिजिट्स की अगर हम बात करें तो 0 से जो 9 तक का डिजिट है वो हमारा फंडामेंटल डिजिट है। उसके आगे की जो काउंटिंग है वो क्या है, उन्हीं 0 से 9 नंबर तक का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है हमने, उन्हीं से हम क्या करते हैं, काउंटिंग को क्रिएट करते हैं। पर 0 से 9 क्या है, ये हमारा फंडामेंटल है। ये कहां से अराइज हुए हैं, इनको किस तरह लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, इसका कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। तो फंडामेंटल वो है जो एनवायरमेंट में ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्ट कंटेन की जाती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी और पैरामीटर पर वो डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हमारा जो न्यूमेरिक नंबर है 8, वो 7 पे डिपेंड नहीं करता है। 8 एक अपनी अलग वैल्यूज कंटेन करता है और 7 अपनी अलग वैल्यू कंटेन करता है। इनके सिंबल भी आपस में कोई मैचिंग नहीं रखते हैं या किसी तरह का कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है 1 से 9 तक के डिजिट के अंदर। तो वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब फिजिक्स का इनिशिएशन आया था तो कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए जिनके बेसिस पे हम क्या कर सके, फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर पाए। तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज करंट के सिनेरियो के अंदर आज के टाइम में हम जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो हमारे पास नंबर में क्या है, 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसके अंदर सबसे पहले है लेंथ, जिसको हम मेजर किस में करते हैं, अगर लेंथ को हम मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और इसका सिंबल क्या आता है, एम। जैसे कि आपने लास्ट जो क्लासेस हैं 10th या 9th में उसमें मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो मीटर में हम क्या होते हैं, डिस्टेंस या लेंथ कवर करते हैं। तो लेंथ हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसके बाद आता है मास, जिसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। और इसका सिंबल क्या होता है, केजी। अगली जो हमारी थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। और इसका सिंबल है SEC। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आज के टेम्परेचर का कल के टेम्परेचर से कोई भी कनेक्शन नहीं है या फिर कोई भी अदर पैरामीटर नहीं है जिससे टेम्परेचर अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप एनवायरमेंट में कोई भी ऐसा फिजिकल फिनोमेना प्रेडिक्ट करें तो कल का टेम्परेचर कम हो जाए, कल का टेम्परेचर बढ़ जाए। एक जो इन्वायरमेंटल कॉज है इसका कि भाई हम अगर ज्यादा से ट्री प्लांटेशन करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, हमें जो फील होगा वो वाला। पर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो सेम बेस से ही राइज करेगा। तो टेम्परेचर इस तरह क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। इसका सिंबल क्या है, के। आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिससे फेमिलियर है, 10th क्लास के एग्जाम में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि जब वोल्टेज किसी अमाउंट का किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू आउट फ्लो होता है तो जो चार्ज का रेट है, किस चार्ज से उसमें फ्लो हो रहा है, पर सेकंड कितने चार्ज उसमें से सर्कुलेट हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको मेजर हम करते हैं एम्पियर में। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर हम एम्पियर को, करंट को डिफाइन करते हैं एम्पियर में। और इसका सिंबल है ए। आगे बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो डिफाइन करती है, जैसे कि कोई भी एक लाइट है, जब कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है, जैसे कि आप एग्जांपल करके देख सकते हैं, एक कॉपी अगर हम या फिर कोई पेपर पीस को कंसीडर करें और लाइट के बल्ब को उसको दूर लेके जाते हैं तो जो पेपर पर पड़ने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है और जैसे पास आते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करने लग जाती है। तो किसी भी एक सिनेरियो के अंदर किसी भी पेपर पीस पर कितने अमाउंट ऑफ लाइट या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है या फिर उस पर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पेपर पीस पर इंसिडेंट हो रहा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है कैंडेला। CD क्या है, इसका सिंबल है कैंडेला। वो यूनिट है जिसके अंदर ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी बहुत रेयरली यूज होगी, जैसे कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तब कहीं एक बार इंटेंसिटी के टर्म में कैंडेला को हम यूज करेंगे। अदरवाइज जो इंटेंसिटी हम यूज करेंगे वो वॉट पर मीटर स्क्वायर के अलॉन्ग ही लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पर यूनिट स्क्वायर एरिया पे आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अगला जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं मोल में। सिंबल होता है MO
एल। ये केमिस्ट्री की क्वांटिटी है, किसी की अमाउंट है, या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, एटम्स है, या फिर कोई भी किसी तरह का, उसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल में, और इसका सिंबल है MOL। ये केमिस्ट्री कंपाउंड है जो केमिस्ट्री क्लास में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा कैसे हम मोल में किसी भी डाटा को अरेंज करते हैं, किसी भी डाटा को डिटरमाइन करते हैं। Moving on to our second type of quantity, which is derived quantity. And as I earlier said, the derived quantities are those which depend on physical quantity. तो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज वो हैं जिन्हें या तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं और या फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। इनके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वेलोसिटी का जो एग्जांपल है वो एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एक करता है टाइम पे, सो डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, और ये दोनों क्या है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मीटर और सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वो मीटर और सेकंड पे डिपेंड करती है कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, कितने टाइम में हुई है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तरह से क्या हो जाएगी, डिराइव क्वांटिटी हो जाएंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स का ले लेते हैं। फोर्स में हमारे पास एक क्वांटिटी है मास, और मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, वेलोसिटी से डिफाइन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी मास और सेकंड पे डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन भी मास और मीटर और सेकंड, मास इनटू में एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसी टर्म में डिफाइन होता है, वेलोसिटी में, और वेलोसिटी डिपेंड करती है मीटर और सेकंड पर। तो ऐसे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो भी मीटर और सेकंड पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये मास और एक्सेलरेशन ये किस तरह का एक पार्ट हो जाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी से अराइजेज है, और इन एरिजन की वजह से हमारे पास फोर्स आता है, जो एक तरह से क्या बन जाएगी हमारे पास, एक और डिराइव क्वांटिटी। इसी तरह आगे अगर हम ले लें प्रेशर को ले लें तो फोर्स अपॉन में एरिया आ जाएगा। एरिया क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और किस पे डिपेंड करता है, मीटर स्क्वायर पे करता है। फोर्स किस पे करता है, न्यूटन पे करता है। न्यूटन किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे करता है। तो इस तरह के जो रिलेशन है जिसमें एक क्वांटिटी बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। और ये बहुत सारी है, जैसे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिमिट है कि ये 7 ही है, जबकि हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटी है ये बहुत सारी है, आपने काफी पढ़ी है। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, फोर्स है, एनर्जी है, क्या है, किसी न किसी तरह इंडिपेंडेंटली या फिर डिपेंडेंटली किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से इनको डिराइव किया गया, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज है जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। या दो सेक्शन में हम फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस लेते हैं, और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें फिजिक्स के लॉ को क्या है, टर्म्स में, नंबर्स में की मेजरमेंट हम ले सकें, उसमें हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। तो इसीलिए हमने दो टाइप्स की क्वांटिटीज ली हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज क्लास। तो जो आज समझाया गया है उसे लर्न थ्रू करना अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट के थ्रू, और अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम यूनिट्स कि किस तरह हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, उन यूनिट्स की डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं, और किस तरह से सिस्टम्स बनाए गए हैं, इनके जो एनालिसिस है कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मीटर में मेजर करना है, किलोग्राम में मेजर करना है, सेकंड में करना है, तो ये किसने ये सिंबल बनाए हैं और कैसे इन यूनिट को डिसाइड किया हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।